अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आप देख सकते हैं छोटा सा सेटअप है ये। और ये सेटअप जो लगा हुआ है इसकी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ और आप इसको अपने घर में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक एक चीज़ इसकी बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ ये इन्वर्टर है और इन्वर्टर मैंने लिया है ज़ीनिक का 4.5 किलोवाट का। ठीक है, अब ये 4.5 किलोवाट का इन्वर्टर आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में। और भी कंपनियां आती हैं और कंपनियों का भी ले सकते हैं। और मैंने ये बॉक्स लगाया है, इस बॉक्स में कुछ ब्रेकर्स हैं। इस ब्रेकर्स की मैं डिटेल आपको बताता हूँ। ये पीवी की इनपुट है, ये एसी की आउटपुट है और 1500 वॉट का है ये आउटपुट। ठीक है, और ये है आपका केई इन जिससे मेरा इन्वर्टर को करंट जा रहा है। ठीक है, और ये लाइनें इसकी गई हैं। इसी तरीके से फिर अब मैं आपको इन्वर्टर के अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों दिखाता हूँ। ये वाली लाइन जो ये लाइन जा रही है, ये लाइन है सोलर से सीधी आ रही है और अंदर जा रही है। बीच में सिर्फ एक ब्रेकर है जो मैंने आपको दिखाया है। और इसी तरीके से ये बैटरी है। बैटरी मैं आपको दिखा दूँ। पहले बैटरी है 110 डाइवो की बैटरी है। और ये दो बैटरियाँ लगी हैं 12 वॉट 24 होते हैं। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है इन्वर्टर की। इसका ब्रेकर बीच में लगाया, ब्रेकर लगाते ही इसको मैंने यहाँ से इनपुट दे दिया। एक आ गया सोलर का इनपुट, एक आ गया बैटरी का इनपुट। और तीसरा मैंने आपको एक दिखाया था यहाँ पर केई से यहाँ से सीधी आके ये यहाँ पर इसका इनपुट होगा। 3 इनपुट दे दिए हैं, 1 2 3 इनपुट देने से आपके पास 2 आउटपुट निकले। अब आउटपुट में ये देखता है मिनी आउटपुट और सेकेंडरी आउटपुट। मिनी आउटपुट में ये होता है कि कम मतलब 1500 के लिखा हुआ है डिटेल के 1500 तक का आपको लोड देगा ये। और ये दे देगा 3000 तक का। इसमें आप हैवी लोड डाल सकते हैं, इसमें लाइट लोड डाल सकते हैं। मैंने क्या किया, इसी लाइन को यहाँ से लेके गया हूँ और यहाँ ले जाके यहाँ से मैंने इसका आउटपुट निकाला है। और आउटपुट निकाल के घर के फैंस और लाइटें इसके ऊपर लोड डाल दिया। और हैवी को मैंने क्या किया है, हैवी को मैं यहाँ से लेके गया हूँ जो यहाँ पर मैंने एक लगा दिया उसका कंट्रोलर। और कंट्रोलर लगाने के बाद इसमें से आउटपुट निकाल के यहाँ लेके गया। यहाँ से मैंने फ्रिज को दिया, यहाँ से मैं स्ट्रीक आयरन चला सकते हैं। और यहीं से फिर मैंने इसको आउटपुट करके यहाँ एक और ब्रेकर लगाना पड़ा क्योंकि मुझे अगला मोटर भी चलानी थी, ताकि मैं ये सब चीज़ें बंद करूं और यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हैवी लोड से मोटर भी चला सकूं। तो ये मोटर चल जाएगी इस तरीके से। और फिर अगला मैं आपको एक सबसे अच्छी चीज़ दिखा दूं। यहाँ मैंने एक वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले कि कई से डायरेक्ट लाइन आ रही है और लाइन यहाँ से होते हुए इधर से होते हुए सबको जा रही है, पूरे मतलब इन्वर्टर को भी जा रही है और सारे ब्रेकर में जा रही है जहाँ से मैं आउटपुट लेना चाह रहा हूँ। और इसकी वजह यही है कि पीछे से कभी भी ज़्यादा वोल्ट आ सकता है और आने से आपका इन्वर्टर बहुत महंगे आते हैं इन्वर्टर, तो ये जल सकते हैं। तो इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये प्रोटेक्शन हो गई है। दूसरी प्रोटेक्शन मैंने लगाई है, तो आप लोग ये देख के बताइएगा कि ये क्या चीज़ है। ये लोग आप लोग खुद बताइएगा कि क्या चीज़ है। आपको एक क्वेश्चन आप क्या दे के जा रहा हूँ और इसका जवाब आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। और यहाँ पर साइडों में एक छोटा सा फॉर्म लगा हुआ था और सारी जाली बनी हुई है। जाली जो बनी हुई है इस जाली की 2 तरफ होती है। इस जाली से क्या होता है और ये क्या होता है, एक किस्म का जैसे आप बाइकों में कार्बोरेटर होता है जिसके एयर फ़िल्टर होता है, ये एयर फ़िल्टर है। और ये इस तरीके से ये यहाँ से एयर खींचता है और यहाँ से फ़ैन चलने के बाद, ठीक है, ये आउटपुट करता है तो वहाँ से इनपुट होता है। तो वहाँ पर फॉर्म लगा हुआ, वहाँ मट्टी भरती है। हर हफ्ते इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। हर हफ्ते 15 दिन में आप इसकी सफाई करें ताकि आपका इन्वर्टर सेफ रहे, अंदर से हीट ना हो। हीट होने की वजह से जल सकता है, ख़राब हो सकता है। तो ब्रेकर आपने देख लिए हैं, आप ये ब्रेकर देख सकते हैं ये कौन सी कंपनी का है, आप लगा सकते हैं। मैंने चिंट्स के ब्रेकर लगाए हैं सारे। ये करीब से इसलिए लेके जा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आप डिटेल पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से एक ब्रेकर मैंने यहाँ लगाया है, ठीक है, पीवी का, वो आप पढ़ सकते हैं। और दूसरे ब्रेकर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, मैंने कंट्रोल करने के लिए क्या किया है कि एक कंट्रोलर ये लगाया, इत्तेफाक है देखें अभी लाइट चली गई है और लाइट जाने के बाद एक लाइट बंद हो गई, कई बंद हो चुकी है। अब मेरा सोलर चल रहा है और ये मैंने 1500 वोल्ट को दे दिया है, ये 3000 वोल्ट को दे दिया है। ठीक है, 3000 वोल्ट को दे दिया, ये 3000 वोल्ट की लाइनें आ गई और एक लाइन एसी की आ गई जो एसी को लेके जा रहा है। तो सिंपल सा छोटा सा सेटअप है और यही सेटअप को आप बड़ा करना चाहें इसी तरीके से, इसी फार्मूले से आप बड़ा कर सकते हैं। अब आपको मैं लेके चलता हूँ ऊपर सोलर सिस्टम की तरफ और उसकी डिटेल आपको वहाँ पर शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें बस मेरे चैनल को, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो, ये टेक्निकल वीडियो हैं जो मैं डालता हूँ आप लोगों को कैसी लग रही हैं, ज़रूर शेयर करिएगा। आपको लेके चलते हैं आप सोलर की तरफ, जो हमारी प्लेटें इंस्टॉल हुई हुई हैं वहाँ पर। और ये प्लेटें आ गई हैं जिनको कि एन टाइप सोलर प्लेटें हैं, 585 वोल्ट की हैं। 6 प्लेटें हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लेटें हैं। ये हमारा किराए का घर है तो इसको हमने टेम्परेरी नीचे ब्लॉक्स रख के और इसको थोड़ा सा मजबूत किया है ताकि हवा तेज़ चले तो ये उड़ ना जाए, और पीछे वॉल पे इसको हैंग कर दिया है। और इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, हर हफ्ते इसको कपड़ा मारें, धोएं, लेकिन दिन के टाइम पे नहीं, जब सूरज सर पर हो तो आप उसको कभी भी धोने की गलती नहीं करिएगा क्योंकि बहुत डेंजर है। अच्छा खासा वॉट करंट होता है इसके अंदर और कभी लग लगा ना जाए। हाथों से कम धो के सफाई ना करें ख़ास तौर पे, और सफाई इसलिए ज़रूरी है। ये देखें कितनी गंदी हो रही हैं, बराबर वालों ने रखी हुई हैं, लेकिन अब इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा। और सामने जैसे आप देख रहे हैं प्लेट्स लगी हुई हैं और गार्डर, और उसमें क्योंकि उनका अपना घर है तो वो कर सकते हैं। आपका अपना घर हो तो ज़ाहिर बात है जितना मजबूत कर सकते हैं प्लेटों को मजबूत करके लगाएं और इंस्टॉल करें। जैसे कि मैंने आपको नीचे दिखाया है एबी का ब्रेकर, वो ब्रेकर आप गिरा के फिर ऊपर आएँ और प्लेटें आराम से धोएं, साफ़ सुथरा करें और इंस्टॉल करें इसको। ठीक है, इसकी केयर ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप लोगों से गुजारिश है एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं आपको टेक्निकल वीडियोस शेयर कर रहा हूं कंपनी की, अपनी वो प्रोफाइल सारी आप देखें और आपको जब भी ज़रूरत हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाअल्लाह मैं आपको अच्छे सॉल्यूशन बताऊंगा। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरे वर्किंग जो वीडियोस में डाल रहा हूँ वो कैसी लग रही हैं, ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।